कतर से पूर्व भारतीय नौसैनिकों की रिहाई को भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत माना जा रहा है। कतर में मौत की सजा पाने वाले 8 भारतीयों को दोहा की एक अदालत ने रिहा कर दिया था। भारतीयों की रिहाई में भारतीय विदेश मंत्रालय ने अहम भूमिका निभाई थी और मौत की सजा को जेल की सजा में परिवर्तित करवाया था। टीम मोदी, जिनमें एनएसए अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत कई दिग्गज शामिल थे, कतर में बंद पूर्व नेवी अफसरों के मुद्दे को सुलझाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। एनएसए अजीत डोभाल ने कतर के नेतृत्व के साथ बातचीत करने के लिए 2 से 3 बार दोहा का दौरा किया। भारत ने एक बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल करते हुए कतर की जेल से अपने 8 पूर्व नौसैनिकों को रिहा कराया। कतर के डेहरा ग्लोबल फर्म के लिए काम करने वाले इन पूर्व नौसैनिकों को पहले मौत की सजा सुनाई गई थी, फिर भारत सरकार के अनुरोध पर कतर के अमीर ने उम्र कैद में बदल दिया था। अब विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी कि इन्हें रिहा करा लिया गया है और इनमें से 7 पूर्व नौसैनिक भारत वापस लौट आए हैं। हालांकि पूर्व नौसैनिकों से जुड़ा यह संकट 2 वर्षों से अधिक समय से चल रहा था, लेकिन मोदी सरकार के एक्शन से उस समय तेजी आई जब कतर की अदालत में इन पूर्व नौसैनिकों को कुछ महीने पहले मौत की सजा सुनाई। एक और राजनयिक स्तर पर मोर्चा विदेश मंत्री एस जयशंकर के नेतृत्व में विदेश मंत्रालय ने संभाल रखा था। वहीं दूसरी ओर बैक चैनल से बातचीत का जिम्मा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के पास था। सूत्रों ने बताया कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान अजीत डोभाल ने 2 से 3 बार दोहा का दौरा किया, वहां के नेताओं से बातचीत की। भारत को इस मामले में सबसे बड़ी कामयाबी पिछले महीने तब हाथ लगी थी जब कतर प्रशासन ने भारतीय नौसैनिकों की मौत की सजा को कम करके उम्र कैद में बदल दिया। लेकिन इसके बाद भी भारत अपने पूर्व नौसैनिकों को जेल से छुड़ाने और वापस देश लाने की दिशा में काम करता रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते साल नवंबर में अपने दुबई दौरे के समय इस मामले में कतर के नेतृत्व से सीधी बातचीत की थी। सभी पूर्व नौसैनिकों की रिहाई भारत सरकार के लगातार प्रयास हो और सभी प्रकार के राजनयिक चैनलों के एक साथ साझा प्रयास और बातचीत के कारण सुनिश्चित किया जा सका है। अब कतर की जेल में बंद 8 पूर्व भारतीय नौसेना के कर्मचारियों के रिहा होने और देश लौट आने की खबर आई। ताजा डेवलपमेंट अक्टूबर में उनकी मौत की सजा को अलग अलग अवधि की जेल की सजा में बदलने के 46 दिन बाद हुआ। अब उनमें से 7 नौसैनिक घर लौट आए हैं। ये पूर्व भारतीय नौसेना के अधिकारियों को कतर में जासूसी के आरोपों का सामना करना पड़ा था, लेकिन न तो कतर के अधिकारियों द्वारा और न ही नई दिल्ली की तरफ से उनके खिलाफ लगे आरोपों को कभी सार्वजनिक किया गया। विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी इट वुडंट बी, आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल। एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे एंड वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू। थैंक यू। सेम थिंग, वेरी वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी कि हम लोग बाहर आ सके और वापस अपने कंट्री में आ सके। थैंक यू सो मच। बस ये कहना चाहेंगे कि ये वाले दिन का हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे और प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनका पर्सनल इंटरवेंशन, उनका इंटरेक्शन, और एक और मौका लेना चाहता हूँ कि थैंक करूँगा एमीर को कतर के, जिनके उनके इंटरेक्शन के कारण आज हम यहाँ खड़े हैं, जिस दिन का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार था। We have waited almost 18 months to be back in India. We are extremely grateful to the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. It certainly wouldn't have been possible without his personal intervention. वाकई बहुत खुशी हो रही है कि वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड, और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ। लेट्स हैव 3 cheers फॉर इंडिया। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।